आपके लिए अडानी महत्वपूर्ण हो गए या आपके लिए राम महत्वपूर्ण है, इन सरकारों को तय करना पड़ेगा। आप छत्तीसगढ़ के जंगल वो जंगल हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को वास देने का काम किया। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो सबसे ज़्यादा समय भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ के इन जंगलों में बीता है। एक तरफ तो हमारी सरकार कंक्रीट के जंगल बनाकर भगवान श्री राम को वास करवाना चाहती है, लेकिन जहाँ पे भगवान श्री राम के कदम पड़े, जिन जंगलों में कदम पड़े, उन जंगलों को काटकर उनकी लूट अपने अडानी के हाथों करवाने का काम कर रही हैं। क्या भगवान श्री राम के कदमों से बढ़ के वो कोयला हो गया इस सरकार के लिए, जो सरकार भविष्य में मैं ऐसा समझता हूँ कि 2024 का चुनाव भी राम के नाम पर लड़ना चाहती है। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं अक्षय नरवाल। साथियों, आप सबको पता होगा आज देश में जंगल काटे जा रहे हैं और हमारी सरकारें अपनी मित्रता का धर्म निभा रही हैं और अडानी को हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों को लुटवाने का काम कर रही हैं। और जो जंगल काटे जा रहे हैं, पूरे देश के प्रकृति को पसंद करने वाले लोग, पूरे देश के आदिवासी लोग यह चाहते हैं कि ये जंगल ना काटे जाएं, क्योंकि इन आदिवासियों की 70 से 80% आजीविका इन जंगल के ऊपर निर्भर करती है। हसदेव का जंगल 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ बड़ा विशाल जंगल है। छत्तीसगढ़ का पूरा भूभाग लगभग 45% जंगल से हरा भरा है। ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। छत्तीसगढ़ के जंगल वो जंगल हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को वास देने का काम किया। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो सबसे ज़्यादा समय भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ के इन जंगलों में बीता है। एक तरफ तो हमारी सरकार कंक्रीट के जंगल बनाकर भगवान श्री राम को वास करवाना चाहती है, लेकिन जहाँ पे भगवान श्री राम के कदम पड़े, जिन जंगलों में कदम पड़े, उन जंगलों को काटकर उनकी लूट अपने अडानी के हाथों करवाने का काम कर रही हैं। क्या भगवान श्री राम के कदमों से बढ़ के वो कोयला हो गया इस सरकार के लिए, जो सरकार भविष्य में मैं ऐसा समझता हूँ कि 2024 का चुनाव भी राम के नाम पर लड़ना चाहती है। ये सरकार असल में राम की भगत नहीं है, बल्कि राम के ऊपर राजनीति करने का काम कर रही है। क्योंकि साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रामगढ़ एक वो जगह है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ माता सीता बेंगुरा नामक एक गुफा है, जहां माता सीता का जिस गुफा को कमरा कहा जाता है, वहीं उसी सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में ये हसदेव के जंगल है जिनको काटने का काम ये कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लव कुश का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। भगवान श्री राम का ननिहाल, उनकी माता कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। भगवान श्री राम का सबसे ज़्यादा समय वनवास का सबसे ज़्यादा समय छत्तीसगढ़ में बीता। और आपको बताना चाहता हूँ, जिस दशरथ पुत्र राम को इन जंगलों ने भगवान श्री राम बना दिया, उन जंगलों को ये हमारी सरकार काट रही है। पहले क्या होता था कि इन जंगलों में शिकार होते थे, आजकल हमारी सरकारें इन जंगलों का शिकार करवा रही हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके लिए इन जंगलों का कोई महत्व नहीं है? क्या इसलिए महत्व नहीं है कि आपके लिए अडानी महत्वपूर्ण हो गए या आपके लिए राम महत्वपूर्ण है? इन सरकारों को तय करना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि जिन जंगलों में एक शिव नारायणी नामक एक जगह है, शिवरी नामक जगह है, जहाँ पे सबरी के झूठे बेर राम ने खाने का काम किया था, उसी सबरी की जाति से आने वाले आदिवासी लोगों को ये लोग विस्थापित करने का काम कर रहे हैं, उनके गाँव को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आप श्री राम को मानते हैं तो मैं समझता हूं कि आप निश्चित तौर पर सबरी को भी मानते होंगे, जिसका रामायण में बहुत बार हम सुनते हैं कि सबरी के झूठे बेर तक राम ने खाने का काम किया था। उसी जाति के लोगों को, जो सबरी सबरी की जाति से संबंध रखते हैं, उसी जाति के लोगों को आप विस्थापित करने का काम कर रहे हो। यह आपका जो दोगला चरित्र है, यह आपका जो दोहरा चरित्र है, हम उजागर करने का काम करेंगे। और आपको तय करना पड़ेगा, आप अडानी को चुनोगे या आपको राम को चुनोगे। जो कंक्रीट के जंगल में राम वास नहीं करते, इन जंगलों में राम वास करते हैं। जो 14 साल की तपस्या इन जंगलों में श्री राम ने करने का काम किया था। तो
साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह दोगली मानसिकता इन राजनीति करने वाले लोगों की आपने समझनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जोहार।